नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग 7वां क्लास का गणित पढ़ेंगे। 7वां क्लास का गणित भी और 7वां पाठ भी। उस पाठ का नाम है एकीक नियम। उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यह पेज नंबर 111 से 114 जो JCERT की जो बुक है, जो बच्चों के पास है, उसमें पेज नंबर 111 से 114 के बीच में है। तो यह एक विधि है, यह एक मेथड है गणित के प्रश्नों को हल करने का। जिस प्रकार विभिन्न विधियां होती हैं, उन्हीं विधियों में से एक विधि है एकीक नियम। इसका नाम से ही पता चलता है। एकीक नियम मतलब हम लोग एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे और उसके बाद बहुत ज़्यादा जितना हमको ज्ञात करना होगा उसका हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है यूनिटरी मेथड, एकीक नियम। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को, एक वस्तु का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। फिर अलग अलग मात्रा का मूल्य हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 5 रुपया का एक टॉफ़ी मिलता है, तो 5 टॉफ़ी का दाम कितना होगा, है ना। तो हमको पहले एक टॉफ़ी का मूल्य पहले मालूम है, तब हम 5 टॉफ़ी का मूल्य निकाल सकते हैं कि 5 गुने 5 बराबर 25 रुपया। ठीक है, यदि हम कह दें कि 5 टॉफ़ी का दाम है 25 रुपया, तो 10 टॉफ़ी का दाम कितना होगा। तो सबसे पहले हमको एक टॉफ़ी का दाम निकालना ही होगा, तभी हम आगे काम कर सकते हैं, तभी हम लोग 10 टॉफ़ी का दाम निकाल सकते हैं। फिर कहता है एक प्रकार की वस्तु का मूल्य ज्ञात हो तो विभिन्न मात्राओं का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग ये दो चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे इस मेथड को जानने के लिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ये साइन। इसको हम लोग बोलते हैं चूंकि, और ये जो साइन है ये है इसलिए। तो यूनिटरी मेथड में या एकीक नियम में हम लोग इस साइन का इस्तेमाल प्रयोग करते हैं, और इसके बिना ये संभव नहीं है। तो हम लोग एक्सरसाइज इसका जो है 7.1 हम लोग वो शुरू करते हैं, और उसमें हम लोग अलग अलग क्वेश्चन को बना करके देखेंगे। तो इस एकीक नियम जो चैप्टर है, इसको पढ़ लेने के बाद हम लोग एकीक नियम से प्रश्न को कैसे हल करते हैं ये हम लोग जान पाएंगे। यहाँ प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपया है। 9 किलो चीनी का मूल्य हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 किलो चीनी का निकालेंगे, उसके बाद तब फिर 9 किलो का निकालेंगे। तो हम लोग इसको लिखते हैं चूंकि 6 किलो चीनी का मूल्य रुपया 216 है, इसलिए हम लोग कितना निकालेंगे, एकीक नियम है इसलिए हम लोग पहले 1 का निकालेंगे हम लोग। तो लिखेंगे हम लोग 1 किलो चीनी का मूल्य कितना रुपया होगा, ये निकालना है हम लोग को। तो हम लोग एक बात को देखेंगे यहाँ पर कि जब 6 किलो है उसका दाम है 216, 1 किलो का निकालना है हम लोग को, तो हम लोग गुना करेंगे या भाग करेंगे। जब हम लोग को 1 का निकालना होगा और बेसी का दिया हुआ है तो हम लोग वहाँ पे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलो से बेसी है ये, इसलिए हम लोग यहाँ पर भाग की क्रिया करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 216/6, इतना रुपया हो गया। इसलिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कितना निकालना है, 9 किलो का। 9 किलो चीनी का मूल्य, ठीक है, ये रुपया 216/6, ये 1 किलो का निकला है, 9 किलो का निकालना है। जब ज़्यादा निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। कम निकालना होगा तो भाग, ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा निकालना होगा तो गुना करेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गुने 9। अब हम लोग इसको काट लेंगे।
6 से काटते हैं, 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 3 18, 3 बच गया हासिल, यहाँ हो गया 36, तो 6 बार में ले जाएंगे, 6 के 36। अब 36 इंटू 9 कर लेंगे हम लोग, तो 9 इंटू 6, 9 छक 54 की 4 हासिल 5, 9 3 27 और 5 32, 9 छक 54 की 4 हासिल 5, 9 3 27 और 5 32, 324 रुपया ये इसका आंसर होगा। हम लोग देखे यहाँ पर, पहले हम लोग 1 किलो का निकाले, 1 किलो को निकालने के लिए क्या किया हम लोग, डिवाइड किए। फिर अब बेसी निकालना है, 9 किलो का निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो पहले 6 से पहले भागा दे दिए, ये 36 बार में कट गया, 36 इंटू 9 कर लेंगे हम लोग, ये 324 रुपया हम लोग को मिल गया। कितना, 9 किलो चीनी का मूल्य 324 रुपया। यहाँ पे इसके क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कहता है एक मशीन 1 घंटे में 20 किलोग्राम गेहूं पीसती है, उसे 40 किलोग्राम गेहूं पीसने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग इसका जब सॉल्यूशन बनाएंगे, जब इसको हम लोग, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे, चूंकि जस्ट उल्टा लिखेंगे ना, पहले लिखेंगे 20 किलोग्राम गेहूं, 20 किलोग्राम गेहूं पीसने में कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है। तो हम लोग यहां लिखे 20 किलोग्राम गेहूं पीसने में 1 घंटा लगता है, तो हम लोग कितना निकालेंगे, पहले 1 किलो, 1 किलो पीसने में कितना देर लगेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब ये अधिक होगा और कम निकालना होगा तो भाग की प्रक्रिया होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए 1 किलोग्राम गेहूं पीसने में कितना घंटा लगेगा, तो 1/20, ठीक है, 1/20 घंटा लगता है। ठीक है, 1/20 घंटा लगता है। अब हमसे पूछता है 40 किलोग्राम गेहूं पीसने में कितना लगेगा। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, इसलिए 40 किलोग्राम गेहूं पीसने में, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहां पर 1/20 तो लिखेंगे हम लोग, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 40 घंटा लगता है। ठीक है, ये डॉट डॉट दे दिए, इसका मतलब कि ऊपर वाला सेम जो लिखा हुआ है वही नीचे उतरेगा। तो कितना घंटा लग गया, 1/20 गुने 40, इसको काट लेंगे हम लोग, 2 बार में काटता है, 20 दूनी 40, तो कितना घंटा लगेगा हम लोग को, 2 घंटा। तो हम लोगों ने देखा कि 20 किलोग्राम गेहूं पिसाता है 1 घंटा में, तो 40 किलोग्राम गेहूं पीसने में कितना लगेगा, 2 घंटा। 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, तो 15 कलम का मूल्य निकालना है, मतलब बेसी का निकालना है हम लोग को। तो हम लोग पहले लिखेंगे, चूंकि ये इसका सॉल्यूशन है ना, हल, चूंकि 10 कलम का मूल्य ₹50 है, इसलिए 1 कलम का मूल्य ₹50 भागा 10 है। ठीक है, अब हम लोग को यहां पे निकालना है 15 कलम का, इसलिए 15 कलम का मूल्य 50 भागा 10 गुने 15। तो ऊपर कितना बचा, काट लिए 0 0, 5 गुने 15 मतलब 75 रुपया। हम यहाँ कहता है, मेघा को प्रति माह 27,000 रुपया वेतन मिलता है। यदि किसी माह में वह 6 दिन अनुपस्थित रही तो उसे उस माह का कितना वेतन मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि हम लोग ये
एक माह में दिन कितना होता है, तो हम लोग उसको 30 दिन मानते हैं। 31 नहीं मानेंगे, 30 मान के हम लोग बना लेंगे। जनरली सामान्यतः हम लोग 30 दिन का ही मानते हैं कि 30 दिन का महीना होता है, तो हम लोग 30 दिन से लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि एक माह का वेतन कितना है, 27,000 रुपया, तो लिखते एक माह बराबर, हम लोग यहां पहले लिख देंगे एक माह बराबर 30 दिन। ठीक है, तो 6 दिन वो अनुपस्थित हो गई, 6 दिन अनुपस्थित हुई तो कितना हुआ, तो 6 दिन अनुपस्थित तो दिन कितना हो गया, उपस्थित दिन बराबर 30 माइनस 6 बराबर 24 दिन। चूंकि 30 दिन का वेतन कितना रुपया है, 27,000 रुपया है, 27,000 है। तो एक दिन का पहले निकालेंगे हम लोग, इसलिए एक दिन का वेतन रुपया 27,000 भागा 30 कर देंगे हम लोग, इसलिए कितना दिन है मेरा, 24 दिन। तो लिखेंगे 24 दिन का वेतन बराबर, हम लोग इसको यदि काट लें यहीं पे तो ये मेरा 900 हो जाएगा। ठीक है, ये 900 रुपया है। तो हम लोग 24 दिन का वेतन, इसको हम लोग रुपया यहां लिख देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो 24 दिन का वेतन बराबर 900 गुने 24, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौके 36 की 6, 3 9 दूनी 18, 3 21, 21,600 रुपया। ठीक है, ₹21,600 रुपया। ठीक है, 24 दिन का वेतन कितना हो गया, 21,600 रुपया। एक तो तरीका ये हो गया निकालने का। हम लोग दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 6 दिन का हम लोग पहले वेतन निकाल लेंगे कितना होता है। तो 30 दिन का वेतन कितना है, चूंकि 30 दिन का वेतन रुपया 27,000 है, इसलिए एक दिन का वेतन रुपया 27,000 भागा 30, इसको हम लोग यहां पे काट लेते हैं। ये कितना हो गया, 900 रुपया हो गया। तो कितना दिन एब्सेंट, कितना दिन है, अनुपस्थित कितना दिन है, 6 दिन। तो हम लोग यहां पे 6 दिन का निकालते हैं वेतन, इसलिए 6 दिन का वेतन रुपया 900 इंटू 6 बराबर हो गया 5400 रुपया। ठीक है, ये जो 5400 रुपया जो आया, इसको हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। तो 24 दिन का वेतन लिखते हैं, 24 दिन का वेतन बराबर 27,000 माइनस 5400 बराबर कितना हो गया, 21,600 रुपया। ये दोनों मेथड हो गया, आपको जो अच्छा लगता हो वो कर लीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 पे ही इसको रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में हम बनाएंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों को भी फायदा हो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।